गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी ग्रेविटेशन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ग्रेविटेशन में हम लोग सैटेलाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सैटेलाइट हम लोग का मेजर पार्ट कंप्लीट है, जिसमें डिफिनीशन, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड हम लोग पढ़ लिए थे। आपको टाइम पीरियड पढ़ लिए थे सैटेलाइट का, काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिए थे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिए थे, टोटल एनर्जी कंप्लीट हो गया था, बाइंडिंग एनर्जी था, ग्राफ फॉर्म था, देन बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे। एक पार्ट है प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट को आपको प्रोजेक्ट करना है और प्रोजेक्ट करके ऑर्बिट में सैटेलाइट को जस्ट रिवॉल्व कराना है, तो उसका कुछ प्लानिंग हम लोगों को सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट आसान है, थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, आपको छोटा सा टॉपिक है। सो सबसे पहले आप पुराना रिजल्ट छोटा सा आप रिपीट कर लेंगे कि आपने पढ़ा था कि हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ, मास m, रेडियस r, और कोई सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए कोई सैटेलाइट इसके ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, कोई सैटेलाइट है ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ के नियर है। तो इस स्पीड को आप जानते हैं कि ये रिवॉल्विंग स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड बोलते थे ना, ऑर्बिटल स्पीड क्लोज टू द अर्थ सरफेस। सो अंडर रूट जी आर, अंडर रूट ऐसे पढ़ते थे जी और आर। और ये सैटेलाइट अगर यहाँ से बहुत दूर, अगर ये सैटेलाइट जो है अगर ऐसे मूव करते करते सैटेलाइट ऐसे स्पेस में चला जाए, स्पेस में, तो ये स्पीड को आप पढ़ते थे स्केप स्पीड, वीई। वीई पढ़ते थे अंडर रूट टू जी आर। ये दो टर्म आप लिख लें, फिर मैं प्रोजेक्शन समझाता हूँ आपको कि ये पुराना टर्म है। आप अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो उसका ऑर्बिटल स्पीड लिखेंगे और स्केप स्पीड। स्केप स्पीड में इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा। स्केप स्पीड ऐसे पढ़ा भी चुका हूं, बट फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में। आप पढ़ चुके हैं वीओ, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। आप लिखते रहेंगे, साथ साथ लिखेंगे, एकदम स्लो स्लो, एकदम इजी सा टॉपिक है और जनरल नॉलेज का है। सो आपको जानना है ऑर्बिटल स्पीड आप पढ़ चुके हैं, आपने डेरिवेशन कर लिया था, आपने डाटा भी कैलकुलेट किया था। तो ये था 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। आप पढ़ चुके हैं ऑर्बिटल स्पीड, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के एकदम पास है और जस्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। फोर्स बैलेंसिंग था, आप कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट है स्केप स्पीड। अगर आप ये लिखेंगे वी ई, सो आप लिखेंगे स्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस। स्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस ये आप जानते हैं अंडर रूट टू जी आर। यह है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। स्केप आप पढ़ चुके हैं, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लास्ट कर रहे थे तो उसमें मैंने स्केप स्पीड पढ़ाया था आपको। मैंने बोला था आगे भी आपसे डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास जो ग्रेविटेशन का नेक्स्ट क्लास होगा उसमें स्केप स्पीड फिर से मैं पढ़ा दूंगा। ये आज खत्म हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग स्केप फिर से रिपीट कर लेंगे। तो ये था आप सैटेलाइट के लिए कि अगर अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो ये अंडर रूट जी आर जो कि ऑर्बिटल स्पीड होता है। और सैटेलाइट अगर इनफाइनाइट बहुत दूर चला जाए, स्पेस में चला जाए, अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए तो स्केप स्पीड हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब हमें सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, सैटेलाइट के प्रोजेक्शन के लिए जैसे हमें अर्थ सरफेस से सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना है, तो ये देखिए आपको, ये अर्थ सरफेस हो गया ऐसे। सो यहां से देखिए, यहां पे अर्थ से हमें कोई सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना है।
सो ऐसे सीखना आपको। आप डायरेक्ट आपको यहाँ से नहीं प्रोजेक्ट किया जाता, आप इसको रॉकेट लॉन्चर होता है उससे लेके जाते हैं, उसको लेकर के एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाते हैं और वहां से सैटेलाइट, देखिए यहाँ से सैटेलाइट निकलता है, ये सैटेलाइट नहीं है, ये सैटेलाइट नहीं हुआ। आप ऐसे समझे, फिर मैं बताता हूँ आपको। सैटेलाइट ये है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करना होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऐसे डिस्कस करेंगे। सैटेलाइट यहाँ से नहीं प्रोजेक्ट किया जाता। सैटेलाइट को जो होता है कुछ अर्थ सरफेस से कुछ हाइट, पर्टिकुलर हाइट जो होता है वहाँ तक ले जाके एंड देन वहाँ से प्रोजेक्शन होता है। ये सैटेलाइट नहीं है, ये सैटेलाइट नहीं है, ये इसको आप ऐसे बोल सकते हैं रॉकेट लॉन्चर। रॉकेट लॉन्चर उसका आप डायग्राम, अगर मैं उसको बड़ा फिगर इसको करके बनाऊं, जैसे ये है, इसको अगर मैं बड़ा बनाऊं तो बड़ा बनाने में ऐसे होता है। यहाँ इसके अंदर ऊपर में एक सैटेलाइट रखा जाता है, ऐसे सैटेलाइट जो है वो टॉप पोर्शन पे ऐसे रखा जाता है, ये है उसमें सैटेलाइट रहेगा, ठीक है। बाकी स्टेजेस होते हैं, जैसे ये स्टेज है आपका, ये स्टेज है आपका, यहाँ पे फ्यूल रहेगा, ये सब ऐसे स्टेज बना रहता है। और हर स्टेज में मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये फ्यूल है आपका, इस स्टेज में भी आपको फ्यूल रहता है। तो ये एक रॉकेट लॉन्चर है। जैसे कि आप जैसे यहाँ फायर आप करेंगे, यहाँ पे आप फायर करते हैं अर्थ सरफेस से, तो ये उसको लिफ्ट कराएगा, ऊपर की तरफ ले जाता है। ये सब इसके क्वेश्चन आप न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा हुआ आपका, लॉ ऑफ मोशन में, कि जस्ट प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट को जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो ये पार्ट हुआ, फिर ये पार्ट जो हुआ ये खत्म हो जाएगा फ्यूल, तो ये अलग हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट ये रहेगा, फिर ये और ऊपर जाएगा और लास्ट में यहाँ पे सैटेलाइट खुलेगा। ये सैटेलाइट नहीं है, ये सैटेलाइट नहीं, इसके अंदर सैटेलाइट होता है। तो आपको अर्थ सरफेस से कुछ पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाते हैं, एच हाइट तक, वो आपको वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप हाइट एच तक लेके जाना है आपको, एंड देन उसके बाद इसको हॉरिजॉन्टली करना होता है। हॉरिजॉन्टल करिए और सैटेलाइट यहाँ है, ये पूरा सैटेलाइट चैम्बर नहीं है, ये सैटेलाइट यहाँ पे, ये सैटेलाइट हुआ। सो इसको आप वर्टिकली ऐसे लेते हैं, रॉकेट लॉन्चर से यहाँ तक ले जाएंगे, ऊपर हाइट तक लेकर के इसको जस्ट हॉरिजॉन्टल कर देते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट होगा कि वी विद स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। थ्योरेटिकल टॉपिक है विद स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। सो अर्थ सरफेस से नहीं प्रोजेक्ट किया था कोई सैटेलाइट को, जैसे कई लोग सोचते हैं कि अर्थ सरफेस से हम लोग प्रोजेक्ट करें, नहीं, सैटेलाइट को अर्थ सरफेस से नहीं, सैटेलाइट को एक जस्ट रॉकेट लॉन्चर होता है, उसको आप लेके जाते हैं। ये जो होता है इसके अंदर फ्यूल रहेगा, ये फर्स्ट स्टेज जाएगा, सेकेंड स्टेज जाएगा, जितना हाइट तक आपको सैटेलाइट को ऑर्बिट में फिट करना है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है, तो वहाँ हाइट तक ले जाके फिर वहाँ से सैटेलाइट को छोड़ देते हैं। और ये एक दो सैटेलाइट नहीं रहता, जस्ट 100 सैटेलाइट, 100 सैटेलाइट एक जस्ट ऑर्बिट में लास्ट में रखे जाते हैं कि यहाँ से आप ले जाएंगे और यहाँ तक रख के हॉरिजॉन्टली और सारे सैटेलाइट को छोड़ देंगे। सब सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड घूमना शुरू कर देगा। अब देखिए, आप प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है आपको, एकदम इजी है। अगर आप मान लीजिए कि ये अर्थ के बारे में बात करें, ये अर्थ है और आप यहाँ पे सैटेलाइट ले गए और ले जाके ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया सैटेलाइट का। बट अगर ये प्रोजेक्शन स्पीड, जैसे वहाँ पे आप वर्टिकली लिफ्ट करना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट करना है। सोचिए कि अगर ये प्रोजेक्शन स्पीड लेस देन ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड से कम रहा, जो कि ऑर्बिटल स्पीड है जो आपने 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड पढ़ा था, अगर उससे कम रहा तो ये सैटेलाइट जो है वो सीधे जमीन पे गिर जाएगा और इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हुए अर्थ से जाकर टकरा जाएगा। ये प्रोजेक्शन फेल हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन सही नहीं, सही प्रोजेक्शन नहीं रहेगा। नो, अगर आपका स्पीड इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड हुआ, अगर ऑर्बिटल स्पीड हुआ तो सही है, एकदम सही है, एकदम सही। आपका सैटेलाइट जो हुआ वो एकदम सर्कुलर ऑर्बिट में, ऐसे एकदम सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देगा।
ये एक अच्छा प्रोजेक्शन माना जाता है, ये एक बेस्ट प्रोजेक्शन कहिए कि ऑर्बिटल स्पीड के बराबर आप रखिएगा, तब तो वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने लगेगा। अच्छा, अगर आप स्पीड जो है, अगर ऑर्बिटल स्पीड और एस्केप स्पीड के बीच में रख रहे हैं, जैसे है 7.9 11.2, आप 7.9 11.2 के बीच में कुछ आपने डाटा रखा, 10 रख दिया आपने, तो 10 रख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सैटेलाइट जो होगा वो रिवॉल्व करेगा, बट इसका पाथ जो हो जाएगा ना वो इलिप्टिकल पाथ हो जाएगा, वो इलिप्स की तरह हो जाएगा। अगर आपने सैटेलाइट का स्पीड, अगर प्रोजेक्शन स्पीड इक्वल टू वी के बराबर कर दिया, आपने एस्केप के बराबर कर दिया, तो इसका पाथ ओपन हो जाएगा, और ओपन पाथ ये पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, ये पैराबोला हो जाएगा। और अगर इससे भी ज्यादा कर दिया आपने, तो फिर से ओपन पाथ हो जाएगा और हाइपरबोलिक पाथ हो जाएगा। अब पढ़े हुए हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, नेगेटिव एनर्जी क्यों होता है, बॉन्डेड स्टेट, फ्री स्टेट, सब पढ़ा हुआ है। उसी चीज को फिर से मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है कि सैटेलाइट का जो है दो स्पीड हम लोग जानते हैं, ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप स्पीड। अब सैटेलाइट को हमें प्रोजेक्ट करना है, तो सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट, एक सर्टेन हाइट तक लेके जाना है। वो हाइट तक ले जाने का काम करेगा रॉकेट लॉन्चर होता है। इसमें कई स्टेज बने रहते हैं, फ्यूल के 1 स्टेज फ्यूल, 2 स्टेज फ्यूल, हर स्टेज अलग अलग होते रहेगा। कई बुक में ऐसे भी लिखा रहता है कि ये जो सैटेलाइट रहेगा ये मेन सैटेलाइट रहेगा। आपको मेन सैटेलाइट को लिफ्ट करने के लिए साइड में भी सैटेलाइट, साइड में भी रॉकेट लॉन्चर लगा रहता है, ऐसे रॉकेट लॉन्चर रहेगा, ऐसे लगा रहेगा, ये सब इसमें फ्यूल रहता है जो कि टीवी में भी दिखता है। ये लिफ्ट करेगा, लिफ्ट करने के बाद एक पार्ट खुल के अलग हो जाएगा, दूसरा पार्ट खुल के अलग हो जाएगा। एक पर्टिकुलर हाइट होता है, उस हाइट तक ले जाना इनका, ये फ्यूल उस हाइट तक ले जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाना हो तो ये ले जाएगा, एंड ऑर्बिट में उसको बिठाना है। बिठाते समय स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आपको ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये 5 केस स्टडी करना है। लेस देन ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड से छोटा रहा आपका प्रोजेक्शन फेल हो जाएगा। सैटेलाइट जो होता है वो नीचे गिर जाएगा, अर्थ से टकरा जाएगा और फॉलो करेगा इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते करते ये अर्थ पे गिर जाएगा। इक्वल रहा तब तो पाथ एकदम बढ़िया रहेगा, सर्कुलर पाथ। अगर इन दोनों के बीच रहा, इन दोनों के बीच में, तब आपका जो पाथ हो जाएगा वो इलिप्टिकल होगा। अभी भी प्रोजेक्शन सही है, अभी भी बॉन्डेड स्टेट है, ये बॉन्डेड स्टेट कहलाता है आपका रेड वाला पाथ। बट अगर वी एस्केप के बराबर हुआ तब तो वो फ्री स्टेट होगी, पाथ जो हो जाएगा ओपन पाथ हो जाएगा। ओपन पाथ में पैराबोलिक पाथ हुआ, और अगर इससे भी ज़्यादा हुआ तो हाइपरबोलिक पाथ, वो भी ओपन पाथ में आएगा। तो पढ़ा हुआ चीज़ें हैं, बस उसको एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आप एनर्जी टर्म में पढ़े हुए थे, उसी को यहाँ पे प्रोजेक्शन में और अच्छे से पढ़ना है। आसान सा टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी मिलता है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट में आप ऐसे दिखा दें, तो ये है अर्थ, और यहां सैटेलाइट आप बना लेंगे। सो फर्स्ट में लिखेंगे इफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन ऑर्बिटल स्पीड। मान लीजिए इसका स्पीड जो है वो है आपका 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे यूज कर रहे हैं, जबकि ऑर्बिटल स्पीड जानते हैं आप 7.9 होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऑर्बिटल स्पीड आप कैलकुलेट कर चुके हैं। सो अगर प्रोजेक्शन स्पीड लेस देन द ऑर्बिटल स्पीड, देन सैटेलाइट फॉल करेगा, फॉल टुवर्ड अर्थ। सो अर्थ सरफेस की तरफ फॉल करेगा, और ये इलिप्टिकल पाथ, कंप्लीट इलिप्ट तो नहीं कर सकते हैं, पूरा रहता, अगर कंप्लीट साइकिल रहता तब ना, वो तो अर्थ से जाकर के ऐसे टकरा जाएगा, यहां से जाएगा और जाकर के अर्थ से ऐसे टकरा जाएगा, अर्थ से।
सो ये प्रोजेक्शन सही नहीं है, ये प्रोजेक्शन फेल हो जाएगा, सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में नहीं बैठ पाएगा, वो जो सैटेलाइट था वो अर्थ की तरफ गिर जाएगा, नीचे की तरफ। नेक्स्ट केस, v is equal to v ऑर्बिटल स्पीड। फिगर बना लीजिए। सो अगर ये सैटेलाइट है और सैटेलाइट का स्पीड, अगर ये प्रोजेक्शन स्पीड जो है वो है आपका 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर ऑर्बिटल स्पीड के बराबर रहा, सो आप एक एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ ऐसे बना लेंगे, एकदम सेंटर जिसका अर्थ का सेंटर रहेगा। सो ऐसे बना लीजिए और लिखिए सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ, क्लोज सर्कुलर पाथ। in closed circular path, closed circular path। हो गया, ये बॉन्डेड स्टेट रहेगा, क्लोज पाथ में बॉन्डेड स्टेट। सो बॉन्डेड स्टेट कर लीजिएगा। बॉन्डेड स्टेट में टोटल एनर्जी निगेटिव होता है, सब लिख सकते हैं जो आप पहले पढ़े हुए थे। सो टी जो है टोटल एनर्जी, ये निगेटिव रहेगा, आपको लिख लीजिए ऐसे। एनर्जी में पढ़े हुए थे कि ये बॉन्ड स्टेट होगी। नेक्स्ट सेट, अगर आप इससे स्पीड ज्यादा रख रहे हैं बट ऑर्बिटल स्पीड सॉरी एस्केप स्पीड से कम रख रहे हैं, उस केस में देख लीजिए। फाइव, अगर दोनों के बीच में लाइक कर रहा है, ऑर्बिटल स्पीड और एस्केप स्पीड दोनों के बीच में चेक करेंगे आप। मान लीजिए इसका स्पीड जो है आप जानते हैं ये 7.9 है, ये 11.2 है, और अगर आप इसका स्पीड मान लीजिए आप 10 किलोमीटर पर सेकंड रख रहे हैं आपका, तो ये क्लोज पाथ रहेगा, ऐसे बोलना है क्लोज पाथ। बट इस क्लोज पाथ को थोड़ा और ऐसे बड़ा करेंगे आप, और आप बोलेंगे ये क्लोज पाथ जो है वो इलिप्टिकल पाथ, ऐसे आप बोलेंगे। ये जो अर्थ का सेंटर है और वन फोकस ऑफ द इलिप्स के फोकस पर रहेगा। ठीक है, सो आपको लिखना है कि सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन क्लोज इलिप्टिकल पाथ। अगेन टोटल एनर्जी नेगेटिव रहेगा, बॉन्डेड स्टेट रहेगा, सैटेलाइट बंधा हुआ है। सो ये प्रोजेक्शन एकदम सही है। सैटेलाइट जब प्रोजेक्ट करते हैं तो ये कंडीशन होना चाहिए, टोटल एनर्जी नेगेटिव, क्लोज पाथ, मे बी सर्कुलर, मे बी इलिप्टिकल, बॉन्डेड स्टेट, बंधा रहे सैटेलाइट। तो ये आपका नेक्स्ट केस 5 हुआ। आप लिखेंगे यहां पे सैटेलाइट revolve around earth in closed elliptical path। क्लोज इलिप्टिकल पाथ ये हो गया। ठीक है, यहां भी आप नोट कर लेंगे यहां पे कि ये भी बॉन्ड स्टेट है।
यहाँ भी सैटेलाइट पे ग्रेविटेशनल पुलिंग लगेगा सैटेलाइट के ऊपर, और यहाँ पे भी टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा। टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव रहेगा। टोटल एनर्जी नेगेटिव, द मोस्ट स्टेबल बॉन्डेड स्टेट क्लोज पाथ, ये सर्कुलर है वो इलिप्टिकल हो गया। नेक्स्ट, इफ प्रोजेक्शन स्पीड इज इक्वल टू एस्केप स्पीड, अगर एस्केप स्पीड रहा तो नेक्स्ट देखिए, अगर सैटेलाइट यहां पे है और आपने सैटेलाइट का जो प्रोजेक्शन स्पीड वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर ऐसे आपने कर दिया तो आपको पाथ ऐसे बनाना है, ऐसे बनाइएगा, ऐसे क्लोज नहीं करना, ऐसे इस तरह से। सैटेलाइट मूव इन ओपन पैराबोलिक पाथ, ये ओपन पैराबोलिक, क्लोज नहीं, बंद नहीं होगा, पैराबोलिक पाथ, ओपन पैराबोलिक पाथ। ये स्टेट फ्री स्टेट हो जाएगा, और फ्री स्टेट के लिए टोटल एनर्जी इस केस में 0 पढ़े हुए हैं आप, पैराबोलिक पाथ में टोटल एनर्जी 0। सो यहां सैटेलाइट मूव इन ओपन पैराबोलिक पाथ। ये स्टेट को हम लोग बोलते हैं साइंस में फ्री स्टेट। आप फ्री स्टेट पढ़े हुए हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में, और ऐसे केस में टोटल एनर्जी जीरो होता है। इस केस में, पैराबोलिक केस में टोटल एनर्जी हम लोग पढ़े थे 0, पैराबोलिक केस में। हाइपरबोला होगा तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट केस आप बनाएंगे 6, 7। स्केप से भी ज्यादा कर दीजिए, अगर सैटेलाइट का स्पीड जो है वो स्केप स्पीड से भी ज्यादा रखेंगे आप। So, 11.2 होता है, उससे ज़्यादा कर लीजिए, मान लीजिए 12 कर लेंगे आप, 12 किलोमीटर पर सेकेंड। सो आप ऐसे बना लेंगे, ऐसे। ये पैराबोला से भी ज़्यादा ओपन पाथ होगा, वो हाइपरबोलिक पाथ होगा, अगेन द फ्री स्टेट होगा, टोटल एनर्जी उस केस में पॉजिटिव आया था आपका। सो आप लिखेंगे सैटेलाइट मूव इन ओपन हाइपरबोलिक पाथ। ओपन हाइपरबोलिक पाथ, ये है फ्री स्पेस हो गया। ये फ्री स्पेस आप इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस इनफाइनाइट हुआ। ये भी आपका फ्री स्टेट, यहां भी लिखेंगे फ्री स्टेट। टोटल एनर्जी इसमें पॉजिटिव हो जाता है। हो गया, ये था प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का प्रोजेक्शन आपको जानना था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी है, मान लीजिए इस वाले के लिए कुछ क्वेश्चन, ऐसे लास्ट सेट जो है उसके लिए कुछ क्वेश्चन भी है। आप सारे फिगर को एक जगह भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप कर लेंगे एक जगह, ऐसा आप लिख लेंगे। एकदम इजी है सब, आप ऐसा आप बना लेंगे कि ये अर्थ सरफेस है, सैटेलाइट आपको प्रोजेक्ट करना है। फर्स्ट जो आप केस देख रहे हैं, फर्स्ट जो हुआ मैं इधर लिख दे रहा हूं, मैं उस सेट कर दे रहा हूं।
सब जितने केस हैं एक जगह आप कलेक्ट कर सकते हैं। छोटा सा आप यहाँ पे आप पढ़ने के लिए ऐसे बना सकते हैं कि ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन नंबर 1 मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ कि स्पीड जो है लेस देन ऑर्बिटल स्पीड। ऊपर में आप लिख लेंगे ऑर्बिटल स्पीड है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड और जो एस्केप स्पीड होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो फर्स्ट केस ये है, ये पाथ जो है वो इलिप्टिकल पाथ, बट वो आपका सैटेलाइट नीचे गिर जाएगा अर्थ पे और अर्थ से जाके टकरा जाएगा, ये हुआ। नेक्स्ट सेकंड केस है जो अगर मैं ऐसा फिगर कर दूं, सेकंड फिगर आप बना लीजिए रेड कलर का। अगर ये ऑर्बिटल स्पीड के बराबर रहा तो, ऑर्बिटल स्पीड के बराबर रहा तो वो सर्कुलर पाथ, हम क्लोज सर्कुलर पाथ आपको बनाना है। होगी। नेक्स्ट थर्ड फिगर, ये ऐसा कर लेंगे, इलिप्टिकल पाथ आप बनाएंगे थर्ड में। वी ऑर्बिटल और वी के बीच में रहा तो, ये दोनों के बीच में रहा तो इलिप्टिकल पाथ हो गया, ऑर्बिटल और स्केप के बीच में रहा तो। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट फिगर फोर्थ कर लेंगे। ये 4 फिगर नंबर 4, इसको आप 3 कर लेंगे। अगर बराबर रहा, अगर आपका स्केप के बराबर रहा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू स्केप स्पीड, तब आपको 4 नंबर फिगर, और एक बार फिर से आप 5 ऐसे कर लेंगे और ज़्यादा ओपन करेंगे हाइपरबोलिक पाथ, ये है 5 नंबर। जब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन स्केप स्पीड से भी ज़्यादा हो तो ये है आपका प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट की। अगर बहुत ऑर्बिटल से भी कम रहा तब तो प्रोजेक्शन फेल हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ऑर्बिटल के बराबर रहा तो सर्कुलर पाथ, ऑर्बिटल से थोड़ा बड़ा रहा तो इलिप्टिकल पाथ, स्केप के बराबर हुआ तो पैराबोलिक, और ये लास्ट में हाइपरबोलिक पाथ हुआ। ये है आपका। और इस केस के लिए जो है लास्ट वाले केस के लिए आप कुछ क्वेश्चन भी है, वो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। एक आध क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट 9 पॉइंट में ये जो लास्ट केस आपने पढ़ा था कि प्रोजेक्शन स्पीड मोर देन स्केप स्पीड, उस पर एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ वो आया हुआ है। नाउ क्वेश्चन देखिए, ऐसे लिखा हुआ है कि नाउ अर्थ सरफेस है ये, और यहाँ पे अर्थ सरफेस सेंटर हो गया, ये रेडियस है आर। नाउ यहाँ पे कोई बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एनी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्शन करना है यहाँ पे, और स्पीड लिखा हुआ v, ठीक है, वेयर v इज ग्रेटर देन स्केप स्पीड, ठीक है, स्केप स्पीड से ज्यादा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला है कि एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ऐसे क्योंकि आप प्रोजेक्शन करेंगे स्केप स्पीड से ज्यादा रहेगा तब तो वो तो स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। सो वो है आपका सैटेलाइट, ऐसे लिखा हुआ है कि ये सैटेलाइट चला गया एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, काफी दूर सैटेलाइट चला गया, उसका स्पीड चाहिए था। सो एक थ्योरी टाइप का है, इसी पे आप क्वेश्चन बना लेंगे कि प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मोर देन स्केप स्पीड, तो स्केप स्पीड से ज़्यादा रहेगा वो तो चला जाएगा स्पेस में, फॉलो करेगा द हाइपरबोलिक पाथ, वो इनफाइनाइट चला गया दूर। सो वहाँ पे जब काफ़ी दूर स्पेस में चला गया तो उसका स्पीड क्या है ये पूछा जा रहा है।
सिंपल सा आप पढ़ चुके हैं सैटेलाइट में। ये पॉइंट आप ले लेंगे, ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट को आप डिस्कस करेंगे बी, और आप लगाएंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी। सॉल्व करना है। अर्थ का मास आप m ले लेंगे, सैटेलाइट का मास m नॉट कर सकते हैं, वही सैटेलाइट है जिसका मास m नॉट करेंगे और इनफाइनाइट डिस्टेंस है। सो आप यहां पे लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी। एनर्जी कंजर्व करना है एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी पे। चलिए देखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पढ़ रहा है। स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए हाफ एम नॉट वी स्क्वायर, मास ऑफ सैटेलाइट एम नॉट वी स्क्वायर। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम नॉट, और ये है कैपिटल आर। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस, पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पढ़े हुए आप। नेक्स्ट हाफ एम नॉट वी डैश स्क्वायर। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ध्यान से देखेंगे आप, माइनस जी एम नॉट डिवाइड बाई इनफाइनाइट। सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, लार्ज डिस्टेंस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट एंड 1 बाई इनफाइनाइट 0। ये टर्म तो 0 हो गया, 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो गया। बाकी अब सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने में एम नॉट कॉमन ले लेंगे तो ये वी स्क्वायर आप ले सकते हैं, 2 भी हटा सकते हैं। सो माइनस जी एम बाई आर इंटू 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं इज इक्वल टू यहाँ पे वी डैश का स्क्वायर। सो ये इन्फाइनाइट, 1 बाई इन्फाइनाइट ये 0, हाफ 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 सब में कैंसिल करेंगे, एम नॉट हटाएंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वी स्क्वायर माइनस, इस टर्म को आप थोड़ा सा और आप बेटर फॉर्म में लिखेंगे। सो जी एम आप आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड करेंगे, आप आर से ऊपर में मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर लेंगे आप। क्या आपको पता चला, ये स्मॉल जी हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो फाइनली वी स्क्वायर माइनस 2 जी आर इज इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर। सो वी डैश आपको जो काफ़ी दूर जो सैटेलाइट चला गया है उसका हमें स्पीड चाहिए था, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक रिजल्ट है। सो वी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 2gr। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी स्केप का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप। देखिए एक रिजल्ट है कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट एट इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस व्हेन इट प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। जैसे क्वेश्चन में क्या था, आपको क्वेश्चन मैं प्रेजेंट किया था आपके लिए एक क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये था कि स्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट वी लिखा हुआ, स्पीड ऑफ थ्रोन यहाँ पे लिखा हुआ अर्थ से। क्वेश्चन ये था आपका। सो अर्थ से, अर्थ सरफेस से स्पीड ऑफ थ्रोन जो है आपका, कोई सैटेलाइट को अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे स्पीड ये लिखा हुआ पेपर में √5 इंटू वी, ये पेपर में लिखा हुआ था स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। सो वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, काफ़ी दूर चला गया ये बॉडी जो है, वो काफ़ी दूर चला गया, उस बॉडी का वेलोसिटी चाहिए, लिखा हुआ एट इनफाइनाइट डिस्टेंस।
अभी आप तुरंत डायरेक्ट बना सकते हैं, आपने ये प्रूव कर लिया है। आप पुट करेंगे यहाँ पे जो v डैश जो चाहिए था आपको, v डैश वो अंडर रूट वी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 वी ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी डैश आप रूट में करेंगे 4 वी स्क्वायर, वी डैश इज इक्वल टू 2 इंटू वी। नाउ वी आप जानते हैं, सो वी डैश इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 11.2, सो वी डैश इज इक्वल टू 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। हो गया आंसर। तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट एक दो थ्योरेटिकल 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये कंप्लीट है आपका प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, यही था, छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूं यहाँ पे, आप थ्योरी है, आप उसको सॉल्व करिएगा, ड्राइंग भी बना सकते हैं आप। ये नीट का क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। आपको पूछा जा रहा है कि एक सैटेलाइट है जिसका एल्टीट्यूड हाइट लिखा हो 120 किलोमीटर, और सैटेलाइट में एक बॉल है और सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ सरफेस, सेंटर के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हेन बॉल इज ड्रॉप, अगर इसमें से एक बॉल है, बॉल को ड्रॉप कर दीजिए, नीचे ऐसे फेंक दीजिए बॉल को, ड्रॉप फ्रॉम सैटेलाइट, देन आपको ऐसे बोलना है कि देखिए ये ऐसे समझिए ये अर्थ हुआ। जैसे ही बॉल को आप अगर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो बॉल नीचे नहीं गिरेगा, वो भी एक खुद सैटेलाइट बन जाएगा, क्योंकि बॉल वहीं पे है, उसी ऑर्बिट में है। तो ये जैसे ही अगर बॉल आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो बॉल ड्रॉप करेंगे तो बॉल जो है वो खुद एक अपने आप में एक सैटेलाइट बन जाएगा, वो नीचे नहीं गिरने वाला है, वो बॉल नीचे नहीं गिरेगा और वो सेम स्पीड से उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जैसे ये बॉल हुआ आपका, ठीक है, और ये सैटेलाइट हुआ। अगर आप बॉल को उसमें से ड्रॉप करेंगे तो वो बॉल उसी ऑर्बिट में मूव करेगा विथ द सेम स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑर्बिटल स्पीड आप पढ़े थे, ये स्पीड जो है बॉल हो या सैटेलाइट का हो, इस मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। ये स्पीड जो है वो डिपेंड करता है अंडर रूट जी और मास का मतलब m, मास ऑफ द अर्थ, और डिवाइड बाय r पे डिपेंड करता है। तो आपको बोलना है कि बॉल एक्ट एज अ सैटेलाइट, न्यू सैटेलाइट। आप अगर बॉल यहां से ड्रॉप कर देंगे अर्थ की तरफ, से नीचे नहीं आने वाला, वो उसी ऑर्बिट में उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में वो मूव करते रहेगा। बॉल एक नया सैटेलाइट बन जाएगा। देखिए ये बॉल जो है, या इसका मास चाहे इसका मास हो, स्पीड तो कभी मास पे डिपेंड करता ही नहीं, पहले ही पढ़ चुके। स्पीड तो डिपेंड करता है वो ये मास कैपिटल M है, अर्थ का मास। सेम डिस्टेंस, सेम सर्कुलर ऑर्बिट, सेम स्पीड से बॉल एक नया सैटेलाइट बन जाएगा। तो मैं इसमें से बेस्ट ऑप्शन चेक करता हूँ। 4 ऑप्शन लिखा हुआ है PMT क्वेश्चन में, और जो मेरा बेस्ट ऑप्शन है B, continue to move with same velocity along the original orbit of satellite, same orbit same speed। यहाँ पे आपको लिखना है आंसर कि बॉल continue to move same speed in same orbit with the same speed now लिखो along the original orbit of satellite। ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन देता हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आईटी मेन में भी है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन था आईटी मेन का क्वेश्चन था, जो मैंने क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था इससे पहले जस्ट 10 सेकंड के लिए एक स्लाइड आया था, तो उस क्वेश्चन को आपको रीड करना था और करेक्ट आंसर करना था। तो क्वेश्चन था कि ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट और स्पीड v एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और आप जानते हैं कि ये बात आप पढ़े हुए हैं कि ये सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर ऑर्बिट जो है वो तभी होगा जब इसके ऊपर फोर्स बैलेंस हो। यहाँ पे आप जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हुए हैं G कैपिटल M और m नॉट और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये बैलेंस होगा इससे m नॉट v स्क्वायर बाई आर से, ये आप पढ़े हुए हैं। ये इसी फोर्स बैलेंसिंग के चलते तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ये सेम कॉन्सेप्ट होता है फॉर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेम कॉन्सेप्ट है, इसी के चलते ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। क्वेश्चन नया कॉन्सेप्ट बन रहा है कि इफ सडनली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज जीरो, अगर ये टर्म जीरो कर दूं मैं, ये टर्म जीरो कर दूं, तब तो फोर्स बैलेंस होगा ही नहीं, फोर्स बैलेंस होगा ही नहीं, ये दोनों चीजें आपका बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। सो जब आपका अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन पुलिंग अट्रैक्शन ही यही फोर्स को जीरो कर दीजिएगा, तब तो वो स्केप की तरह काम कर जाएगा, तब तो वो कभी आपको रिटर्न करेगा ही नहीं, ये सर्कुल में कभी आएगा ही नहीं। सो अगर आप ग्रेविटेशनल पुल को जीरो करेंगे, यहां समझे आप, मैं फिगर मिटाऊं या रुकिए मैं इसी को मिटाता हूं, फिर मैं ऐसा चेक करके लिख दूंगा। सो ये देखिए आपका अर्थ हुआ, ये ऐसे सोचिए, ये अर्थ है और सैटेलाइट जो है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। मान लिया मैं इधर फिगर ऐसे बना दूं, कोई भी जैसा आपको बनाना हो, मान लिया इसी साइड में है तो ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है, ऐसे। और देखिए ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, वो फोर्स के चलते हैं। ये यहाँ पे आपको एक फोर्स है और ये फोर्स बैलेंस हो रहा है mv स्क्वायर बाई आर से, और इस बैलेंसिंग के चलते इसका जो स्पीड होता है, स्पीड आप जानते हैं कि स्पीड का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल, ये इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में हुआ, ये स्पीड टेंजेंशियल रहेगा ऐसे। सो अगर आपने जैसे ही ये फोर्स को जीरो किया, ये फोर्स आप जीरो कर देंगे, ऐसे फोर्स जीरो करेंगे, तो जीरो जैसे ही फोर्स को आप जीरो करेंगे यहाँ पे, अब वो बैलेंसिंग नहीं होगा। ये जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, जैसे ही आप जीरो करेंगे, अब ये सैटेलाइट जो है जो अपने सेम स्पीड, जो स्पीड है वो मेंटेन करते हुए वो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा। सो वो सैटेलाइट जो होगा वो बॉन्डेड स्टेट नहीं रहेगा, अब बंधेगा नहीं। बॉन्डेड तब होता है जब ये फोर्स ऊपर नीचे बैलेंसिंग हो और सैटेलाइट एकदम टेंजेंशियली स्पीड v कांस्टेंट स्पीड से घूमते रहेगा। बट सडन अगर आप इस फोर्स को ही जीरो कर देंगे तो ये बैलेंसिंग नहीं रहेगा, बैलेंसिंग ना होने के चलते वो जो होगा सैटेलाइट ऐसे चलाएगा, ऐसे सैटेलाइट का जो पाथ हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हुए वो ऐसे इधर की तरफ चलाएगा ऐसे, और स्केप हो जाएगा, इसको कह सकते हैं स्केप हो जाना। फोर्स बैलेंसिंग नहीं रहेगा, सर्कुलर पाथ हो ही नहीं सकता है। और जैसा स्पीड था, स्पीड टेंजेंशियली है तो टेंजेंशियली भाग जाएगा, ऐसे टेंजेंशियली भागेगा। जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे ना, एक स्टोन ले लेते थे, उसमें ऐसे रस्सी बांध लेते थे, स्टोन को ऐसे से घुमाया करते थे, याद है? सब लोग खेलते हैं। एक पत्थर, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लिए, उसमें रस्सी बांध दिए, रस्सी बांधते हुए ऐसे ऐसे स्टोन को घुमा रहे हैं हम लोग, तो सर्कुलर पाथ होता था। तब सर्कुलर पाथ ऐसे घुमा रहे हैं, सर्कुलर पाथ हुआ। तो सर्कुलर पाथ इसलिए कि हमारे हाथ में जो रस्सी है उसमें टेंशन, वो रस्सी है, रस्सी के अंदर ये टेंशन है, और ये mv स्क्वायर बाई आर, ऐसे सब लोग खेलते हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो एकदम सर्कुलर पाथ रहेगा। टेंशन बैलेंस करेगा mv स्क्वायर आर से। बट अचानक कई बार होता था कि या तो हाथ से रस्सी छूट जाए या रस्सी टूट जाता था, ऐसे घुमाएंगे और पता चला रस्सी टूट गया, रस्सी टूट गया तो स्टोन स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। वो सर्किल का ऐसे करते करते अचानक रस्सी टूट गया, फोर्स जीरो, ये रस्सी है, रस्सी टूट गया, फोर्स जीरो हुआ। जैसे फोर्स जीरो हुआ ये स्टोन भागेगा, एकदम टेंजेंशियली भाग जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ करते हुए, सर्किल में नहीं आएगा। तो जो बचपन का जो गेम हम लोग ऐसे खेला करते थे वही क्वेश्चन तो है। सो अब बेस्ट आंसर मैं चेक करता हूँ, इसमें 4 ऑप्शन है मेरे पास जो है, उसमें एक तो लिखा हुआ मूव टेंजेंशियली, एकदम करेक्ट।
मूव तो टेंजेंशियली करेगा ही, वही जो स्पीड का डायरेक्शन है उसी साइड में मूव करेगा। सो एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है मुझे। सो विल यहां पे लिखेंगे मूव टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट। Orbit in the same velocity, सो ऑप्शन टिक करेंगे आप ऑप्शन इसमें बी है वो उसको करेक्ट कर लेंगे। सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सैटेलाइट का। नेक्स्ट एक और करते हैं, मेडिकल का और थ्योरी क्वेश्चन है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पीएमटी का है क्वेश्चन, एकदम इजी सा छोटा सा क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे थ्योरी के ही क्वेश्चन है आपको। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था आपके लिए। सो लिखा हुआ 2 एस्ट्रोनॉट, ये एस्ट्रोनॉट है, आर फ्लोटिंग इन अ ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस स्टेशन है जहां जी का वैल्यू 0, अर्थ से काफी लार्ज डिस्टेंस पे है जहां ग्रेविटी 0 है, और स्पेसशिप से 2 लोग बाहर निकले, 2 एस्ट्रोनॉट है, फ्लोटिंग थे। दे लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद देयर स्पेसशिप चला गया और वो कॉन्टेक्ट स्पेसशिप से लॉस्ट हो गया उन लोग का, ठीक है। देन द टू विल, ये जो एस्ट्रोनॉट 1 एंड 2 लिखा हुआ क्वेश्चन में, ऑप्शन में लिखा हुआ मूव टुवर्ड ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, स्टेशनरी, या फिर कीप फ्लोटिंग, ठीक है। सो देखिए, जब आप बहुत दूर स्पेस में चले जाएंगे तो कोई अट्रैक्शन तो है नहीं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है नहीं, तो ये नज़दीक तो आपस में अट्रैक्ट करके आ नहीं सकते, दूर भी नहीं जा सकते, रेस्ट भी नहीं है, और फ्लोटिंग है, जस्ट गैस मॉलिक्यूल की तरह हो जाएंगे जहां ग्रेविटी 0 हो जाएगा। तो आपको आंसर जो बेस्ट आंसर है, आंसर इसमें है बी, कीप फ्लोटिंग। वो जो जहां पे है वहीं पे फ्लोट करते रहेंगे, ना तो नीचे गिरेंगे ना ऊपर जाएंगे, न ही दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, न रिपेल करेंगे, न ही रेस्ट में रहेंगे। ये कीप फ्लोटिंग, वो फ्लोट ही करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। जस्ट लाइक ये लोग एक गैस की तरह हो जाएंगे, वेटलेसनेस आ जाएगा, ग्रेविटी 0 है, जस्ट पूरा बॉडी एकदम लाइटर बॉडी गैस की तरह हो जाएगा। और गैस जो होता है रैंडम मोशन करते रहता है, तो ये लोग यहाँ आंसर लिखना है विल कीप फ्लोटिंग at the same distance between them। हो गया, ये था कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन सैटेलाइट का, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। और एक मैं छोटा सा और रिजल्ट बताता हूँ। जो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको जानना है, उसका डिस्टेंस क्या है, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एंगुलर स्पीड, टाइम पीरियड, कैसे प्रोजेक्ट करना है, वो समझा देता हूँ आपको। छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सो नेक्स्ट एक छोटा सा टर्म आपको पढ़ना था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, सैटेलाइट में भी मैंने बताया था। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और आप बोलेंगे सैटेलाइट विच अपीयर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ सरफेस। सो अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जर्वर है और उसको सैटेलाइट हमेशा स्टेशनरी दिख रहा है। नाउ क्यों होता है उसका रीजन भी हम लोग पढ़े हुए थे, क्योंकि दे हैव सेम टाइम पीरियड एट दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के टाइम पीरियड और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड दोनों सेम हो जाता है आपका। मीनिंग समझिए, हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई ऐसा सैटेलाइट जो है, ठीक है, जैसे यहां आपका अर्थ, ये अर्थ सरफेस हो गया, और कोई ऑब्जर्वर, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, ऐसा ऑब्जर्वर खड़ा है ऐसा। सो ये वाली थ्योरेटिकल चीजें हैं, दिखता नहीं है, ऐसा नहीं कि सैटेलाइट दिखेगा आपको। सैटेलाइट का हाइट इतना दारा रहता है कि हम लोग का विजन, जो आई का विजन है, उतना डिटेक्ट नहीं कर पाता है। बट एक थ्योरी है, थ्योरी को हम लोग बस जानना है कि यहाँ सैटेलाइट है, और वो सैटेलाइट जो है वो अगर कोई ऑब्जर्वर उसको देख रहा है तो वो सैटेलाइट हमेशा उसको वहीं दिख रहा है,
ठीक है। जियो स्टेशनरी का मतलब ज्योग्राफिकली स्टेशनरी, मतलब ज्योग्राफी जो अर्थ के रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर मैं वो देखूं सैटेलाइट को, तो वो सैटेलाइट जो है वो रेस्ट में दिख रहा है, ये सैटेलाइट रेस्ट में दिख रहा है, ठीक है। सो इसी को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं कि सैटेलाइट विच अपीयर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन अर्थ सरफेस। ये ऑब्जर्वर इस सैटेलाइट को व्यू कर रहा है, तो देखा अभी जस्ट ऊपर देखा तो वो अभी सैटेलाइट हेड पे दिख रहा है, ठीक है। 1 घंटे बाद देखा तो फिर भी वो हेड के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। 1 दिन 2 दिन बाद भी देख रहा है तो वो हेड के ऊपर दिखेगा। तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि सैटेलाइट तो स्टेशनरी है, सैटेलाइट तो हमेशा जब भी देखता हूं मेरे हेड के ऊपर ही वहां ऊपर में दिखता है। तो इसको ऑब्जर्वर को फील होगा कि ये सैटेलाइट तो रेस्ट में है, बट आप जानते हैं कि रेस्ट में तो नहीं है, कोई भी सैटेलाइट रेस्ट में तो नहीं होता, सैटेलाइट तो चलते रहता है। तो फिर कैसे इसको फील हुआ कि ये रुका हुआ है? ये चीजें तभी पॉसिबल है जब इसका स्पीड, ये एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन और एंगुलर स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, ऐसे दोनों का एंगुलर स्पीड क्या रहेगा? सेम एंगुलर स्पीड, या आप बोल सकते हैं टाइम पीरियड, ये अर्थ का टाइम पीरियड या सैटेलाइट का टाइम पीरियड, दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा? सेम। ये अर्थ आप जानते हैं अपने एक्सिस के अबाउट 24 घंटे में ऐसे अपने एक्सिस पे घूम रहा है। जैसे हम लोग खड़े हैं अर्थ पे तो हम लोगों को लगता है कि स्टेशनरी है, नहीं, अर्थ के घूम रहा है, हम लोग भी घूम रहे हैं अर्थ के अराउंड। सो ये जो अर्थ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और उसी तरह सैटेलाइट सेम टाइम पीरियड सेम एंगुलर स्पीड से ऐसे घूमेगा। तो जितना दूर आप चले उतना दूर सैटेलाइट चला, फिर आप चले सैटेलाइट चला, हमेशा आपको ऊपर दिखेगा, हमेशा स्टेशनरी दिखेगा। तो इसी को जियोग्राफिकली एट रेस्ट, अर्थ के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट है, ठीक है। तो वैसे सैटेलाइट को सैटेलाइट विच अपीयर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ सरफेस ए डिफाइंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये तब पॉसिबल है जब दोनों का एंगुलर स्पीड या आपका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सेम हो। सो दे हैव सेम टाइम पीरियड एज दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ का टाइम पीरियड और सैटेलाइट का टाइम पीरियड सेम है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या क्या आपसे पूछा जाएगा? तो अगर आपका टाइम पीरियड पता है तो एंगुलर स्पीड निकाल दीजिए। चलिए, सो आप कैलकुलेशन इजी है, आप कर सकते हैं। एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, एंगुलर स्पीड करना है। वो होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड जो है वो 24 आवर आप पुट कर लेंगे, यहां पे पुट करिए 2 पाई 3.14, 24 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड, ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। आप सॉल्व कर लेंगे इसको, 7.2 आता है इंटू 10 पे पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। से एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंगुलर स्पीड हो गया। नेक्स्ट और क्या क्या पढ़ना है इसमें? जो पहले कैलकुलेशन पढ़े हैं उसी को यूज करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, इसका हाइट पूछता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितने हाइट पे रहता है, या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर चाहिए आपका। सो करते हैं हम लोग, ये अर्थ है, ये सेंटर ले लीजिए, एक सैटेलाइट आप बना लीजिए, सेंटर से डिस्टेंस आप ले लीजिए r और उसको रिवॉल्व करा दीजिए। उसका टाइम पीरियड पता है, इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड पता है कि इसका टाइम पीरियड जो होता है 24 आवर होता है, ये जानते हैं, ठीक है। अब टाइम पीरियड को रिलेट करके हम लोग कोशिश करते हैं आर निकालने के लिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आर, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो सेंटर, अर्थ के सेंटर से कितना ऊपर रहता है। चलिए
हाँ रिजल्ट हम लोग, मुझे रिजल्ट नहीं पता है, मैं तुरंत पर ड्राइव कर लूँगा। आप बताइए, यहाँ जी हुआ कैपिटल एम, एम नॉट और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ फोर्स बैलेंस करेंगे तो इसका जो मास एम नॉट है, एम नॉट और वी स्क्वायर बाई आर। अगर आप जैसे फोर्स को बैलेंस करेंगे, फोर्स बैलेंस करेंगे, आपका स्पीड आ गया, स्पीड जो हो गया वो कट जाएगा और हो गया जी कैपिटल एम बाई आर, हो गया। लीजिए स्पीड। टाइम पीरियड, नेक्स्ट टाइम पीरियड चाहिए। आप जानते हैं टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी होता है, और जैसे आप वी पुट करेंगे यहाँ पे, सो 2 पाई ऊपर में चला गया आर क्यूब और डिवाइड बाई जी, हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट कोई रटना नहीं है, जो जरूरत पड़ेगा मैं बना लेता हूँ, और आप भी इतना बार पढ़े हुए हैं, आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो जियोस्टेसिस सैटेलाइट, अभी और उसको रीअरेंज करेंगे हम लोग। यहाँ पे रीअरेंज करना है आपको। टाइम पीरियड 2 पाई, ऊपर में आर क्यूब रहने दीजिए, और यहाँ अपने मन से आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए और जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर ऐसे कर लेंगे आप। देखिए ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये स्मॉल जी आ जाए, ये स्मॉल जी। सो अब आप पुट करेंगे, ये है आर क्यूब, यहाँ आर स्क्वायर इंटू द स्मॉल जी, ये होगी। इस फॉर्मूले में सारा टर्म आपको पता है, सब चीज आप जानते हैं। आप जानते हैं टाइम पीरियड जो होता है 24 आवर, 60 मिनट कर सकते हैं, 60 आप रख सकते हैं सेकेंड, ऐसा यूनिट होगी। जी जानते हैं आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका। कैपिटल आर जानते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। प्लीज करेक्शन, यहाँ पे आपको मीटर में यूज करना है, ऐसा यूनिट। ये हो गया, ये हो गया। पाई आपको पता है 3.14, सारा टर्म आपको दिया हुआ है, यहाँ सब जानते हैं। आर निकालना, जब आप सॉल्व करेंगे तो जियोस्टेसिस सैटेलाइट का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है आर। आर का वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे तो 42,000 किलोमीटर आएगा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के स्मॉल आर के लिए। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से इतना डिस्टेंस होता है 42,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, सो जियोस्टेसिस सैटेलाइट का बहुत सारा रिजल्ट आपको जानना है। नेक्स्ट, थर्ड फोर्थ रिजल्ट, यह है एक जियोस्टेसिस सैटेलाइट। क्या क्या इसके बारे में आज सीखा हम लोग ने सीखा कि इसका टाइम पीरियड जो होता है 24 आवर का रहेगा, वो अर्थ के टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन के बराबर मैच करना होता है, ताकि वो स्टेशनरी लगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ रहे। ठीक। सेकंड आपने पढ़ा एंगुलर स्पीड, वो आपने कैलकुलेट किया 7.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ओह सॉरी, रेडियन पर सेकेंड, प्लीज यहाँ रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया, ये आपने कैलकुलेट किया। अभी आपने सॉल्व करके बताया कि आर कितना आपको आर रहेगा सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से, तो 42,000 किलोमीटर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, एनी बैंक एग्जाम में भी आता है कि डिस्टेंस ऑफ जियोस्टेसिस सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये नाउ नेक्स्ट द लीनियर स्पीड हमें चाहिए था। ये लीनियर स्पीड, हमारा एंगुलर स्पीड तो पढ़ा हुआ है, ये बना चुके हैं। अब मुझे इसका लीनियर स्पीड चाहिए, लीनियर स्पीड v। सो आप बना लेंगे, आप जानते हैं v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। आप सॉल्व करेंगे v द लीनियर स्पीड, सॉल्व करेंगे आप, करिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा।
मैं इसको मिटा रहा हूँ। सो आप सॉल्व करेंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आप पुट करेंगे v इज इक्वल टू आर जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वो आपने कैलकुलेट किया है। सो 42000 किलोमीटर, प्लीज यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में करेंगे आपको। और नाउ ओमेगा 7.2 इंटू 10 पे पावर -5, -5 1 2 3 4 5 420 मल्टीप्लाई बाय 7.2 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे, नियरली मुझे लग रहा है 3 के पास आएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, मैं कैलकुलेट करता हूँ। 420 7.2 यस 3024 मीटर पर सेकेंड। आप इसको और बेटर फॉर्म में लिख सकते हैं 3.024 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए ये है लीनियर स्पीड ऑफ जियोस्टेटिक सैटेलाइट का लीनियर स्पीड जो है। नेक्स्ट जियोस्टेटिक सैटेलाइट का ये हाइट पूछा जाता है। ये हाइट h, हाइट एबव द अर्थ सरफेस, h चाहिए। जियोस्टेटिक सैटेलाइट का हाइट चाहिए, वो तो हो जाएगा। हाइट जानते हैं आपका कि ये हुआ आपका स्मॉल r माइनस द रेडियस। सो सॉल्व करिए, ये है 42,000 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, नियरली 3600,000 होता है। तो 36 एग्जैक्ट नहीं होगा बट बुक में लिखा जाता है 36,000। आप कैलकुलेट कर लीजिए 6400। सो 35600 किलोमीटर, यह हाइट ऑफ जियोस्टेटिक सैटेलाइट। क्योंकि ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बुक में रहता है कि हाइट ऑफ जियोस्टेटिक सैटेलाइट नियरली 36,000 किलोमीटर आ भी रहा है, उसी रेंज में तो आ रहा है 35600 किलोमीटर। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है जो एनी बैंक एग्जाम में भी आते रहता है। सारा रिजल्ट एक जनरल रिजल्ट है कि आपका जो जियोस्टेटिक सैटेलाइट है उसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं। उसी सैटेलाइट से हम लोग घर में जितना टीवी देख रहे हैं, जिससे आप रेडियो सुनते हैं, टीवी देख रहे हैं आपका, या मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो यही सैटेलाइट के थ्रू जस्ट सिग्नल रिसीव करते हैं हम लोग अर्थ पे। ना इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या है, तो वो अर्थ के रोटेशन के टाइम पीरियड के बराबर 24 आवर। एंगुलर स्पीड, सो जो अर्थ का एंगुलर स्पीड है वही एंगुलर स्पीड इसका भी रहेगा। सो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। सेंटर से डिस्टेंस कितना, अर्थ सेंटर से 4200 किलोमीटर। अर्थ से सरफेस से हाइट कितना चाहिए, तो आपका 36,000 किलोमीटर, या एग्जैक्ट चाहिए 35600 किलोमीटर। और उसका लीनियर स्पीड कितना है, तो 3 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका। और पढ़ते हैं, और 1-2 पॉइंट और है, ये खत्म हो जाएगा मेरा सैटेलाइट। तो आप नोट करेंगे, नोट करिए। 1-2 पॉइंट और मैं देखता हूं इसमें। सो एक क्वेश्चन ऐसा भी दिख रहा था, छोटा सा क्वेश्चन आपको, कि ये एक बॉडी है जिसका वेट ऑन अर्थ सरफेस इज 10 न्यूटन। नाउ लिक्स पूछा गया है कि वेट ऑफ सेम ब्लॉक इन अ जियोस्टेटिक सैटेलाइट। आसान सा है, अब स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं यहाँ से अर्थ से ये हाइट जो हुआ, आप जियोस्टेटिक सैटेलाइट का आप 36,000 बोल सकते हैं, या आप 35600 किलोमीटर आप अभी कैलकुलेट किए थे। नाउ जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, इस जगह पे आप इस हाइट पे जी डैश आप जानते हैं कि वो होता है जी, और 1 + h और डिवाइड बाई r का स्क्वायर होता है। जी डैश इज इक्वल टू जी और 1 + h बाई r का स्क्वायर, हाइट अबव द अर्थ सरफेस। h जानते हैं, आप पुट कर लीजिए। आप जी डैश इज इक्वल टू यहाँ g करेंगे और यहाँ 1 और प्लस h। सो 35600 और किलोमीटर में यहाँ 6400 किलोमीटर का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है,
बाकी आप दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम जी डैश करेंगे और यहाँ पे हो गया एम जी हो गया और डिवाइड बाई यहाँ पे 1 प्लस 365 डिवाइड बाई 64 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे यूज करना आपको। नाउ ये एम जी डैश यही तो वेट होता है, यहाँ पे डब्ल्यू डैश यही तो कैलकुलेट करना है और यहाँ एम जी का मतलब हुआ 10 न्यूटन और डिवाइड बाई 1 प्लस, सॉल्व कर लीजिएगा आप 365 बाई 64 का स्क्वायर। बाकी अब सॉल्व करना है, आप कंप्लीट कर लेंगे। सो एक पॉइंट और है, मैं देख रहा हूं छोटा छोटा क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ था कि मिनिमम को लैटिट्यूड ये एंगल को बोलते हैं, ये को लैटिट्यूड ये एंगल हो गया आपका, विच कैन डायरेक्टली रिसीव अ सिग्नल फ्रॉम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि ये जियोस्टेशनरी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो टीवी के लिए, रेडियो के लिए, मोबाइल के लिए यूज करते हैं। तो ये आपको लिखा हुआ है कि मिनिमम को लैटिट्यूड एंगल चाहिए विच कैन डायरेक्टली रिसीव सिग्नल फ्रॉम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये आप अगर ड्राइंग आप कर रहे हैं तो एंगल आप यूज कर सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आप यूज करेंगे आर्क बाय रेडियस। सो यहाँ पे आर्क जो हो गया कैपिटल आर हो गया, रेडियस जो हो गया वो स्मॉल आर हुआ, आर्क बाय रेडियस हुआ। और आप फॉर स्मॉल एंगल आप देख रहे हैं कि क्योंकि ऑप्शन में साइन के फॉर्म में था, तो फॉर स्मॉल एंगल आप फाई की जगह आप साइन फाई भी लिख सकते हैं। एंगल छोटा है आपका, ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, ये जो डिस्टेंस है आप जानते हैं 42,000 किलोमीटर है, जो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ साइन फाई। सो कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, कैपिटल आर जो हुआ आप जानते हैं ये रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर और डिवाइड बाय ये 42,000 होता है। नाउ सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, इसका वैल्यू जो आता है 0.15, आप सॉल्व करके देखिएगा। ऑप्शन में है लिखा हो 0.15, तो 5 जो है वो हो गया साइन इनवर्स 0.15। ये था, ये कंप्लीट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ये एक एक रिजल्ट सारा फाइनल हो गया। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को ये छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट जानना है कि आपको प्रोजेक्शन हमेशा इक्वेटर वाले प्लेन में वैसे किया जाता है, पोल वाले प्लेन से नहीं। आप छोटा सा एक लाइन, लास्ट लाइन आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं ये इक्वेटर ये इक्वेटर का प्लेन हो, तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा इसी प्लेन के अराउंड ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो इक्वेटर वाला जो प्लेन है ना, उसी प्लेन के अराउंड जो सर्किल होगा उसी में चलता है। तो आप ऐसे ड्राइंग कर लेंगे। ऐसा यह है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। इक्वेटर के प्लेन में, इक्वेटर के अलोंग ऐसे चलता है, पोल के अलोंग नहीं चलेगा, वो इक्वेटर वाले प्लेन में। तो वो दिखता भी है उन्हीं कंट्री को, ऐसे दिखेगा नहीं, ऐसे आई से तो नहीं दिखेगा। इतना हाइट जो आप 42,000 किलोमीटर हाइट आप नहीं देख पाएंगे। वो तो थ्योरी था स्टार्टिंग में कि जियोस्टेशनरी मेरे रिस्पेक्ट में या आपके रिस्पेक्ट में रुका हुआ रहेगा, बट वो दिखता नहीं है। बट अगर दिख भी रहा है, अगर आप बहुत हाई रिजोल्यूशन का आप टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, अगर दिखा भी आपको तो वो दिखेगा पटना से नहीं दिखेगा या दिल्ली से नहीं दिखेगा, वो उसी पोजीशन से दिखेगा जो इक्वेटर प्लेन पे, वो लोकेशन जो अर्थ का, वो सिटी जो इक्वेटर प्लेन पे लाई करता है, वहीं से वो विजिबल होगा। वो भी आपको टेलीस्कोप, स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप से, ऐसे नहीं, आंख से डायरेक्ट नहीं दिखने वाला चीजें ये सब। तो ये है आपका जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। सो सैटेलाइट तो मेरा फाइनल।
अब क्या बचा हुआ है सैटेलाइट वाले टॉपिक में, तो स्केप स्पीड। नेक्स्ट क्लास मैं स्केप स्पीड एक बार फिर से रिपीट करूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में थोड़ा सा मैंने बताया था आपको। स्केप हो गया एंड देन केपलर लॉ। केपलर लॉ हम लोग तो पहले स्केप स्पीड टेक्स्ट क्लास कंप्लीट करते हैं। आज के लिए यही था। सैटेलाइट मेरा 100% फाइनल, मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड सैटेलाइट, ये उन लोगों का दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास स्केप स्पीड।